हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। स्टूडेंट्स क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज हमारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है और इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 तक के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। साथ में 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा उसी के क्रम में आज का लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 पे है, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप आबियों को एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। चैप्टर अपना आबियो है मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? x तथा y ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दिया है x प्लस वाई की वैल्यू ये है, x माइनस वाई की वैल्यू ये है। इसमें आपको मैट्रिक्स x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर कह रहा है यहाँ पे 2x प्लस 3y की वैल्यू दिया है, 3x प्लस 2y की वैल्यू दिया है। आपसे यहाँ भी x और y का वैल्यू पूछा है। x और y जो कैपिटल यहाँ है वो एक मान ना होके बल्कि एक मैट्रिक्स है, यानी कि आबियों का मान पूछा हुआ है। चलो फटाफट लगाते हैं। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को सीखा है तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आपने नहीं सीखा है तो मेरा यही सजेशन है कि आप पहले पुराने के सारे लेक्चर जो हैं इस चैप्टर से उसको कवर करके आइएगा जरूर। आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से भी आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना। कह रहा है x तथा y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x एंड y इफ फर्स्ट वाला दिया x प्लस y इक्वल्स दिस, x माइनस y इक्वल्स दिस। तो पहले पार्ट को करते हैं। पहला पार्ट में ध्यान देंगे, x प्लस y की वैल्यू दिया है 7025। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। एंड क्या दिया है, x माइनस y की वैल्यू दिया है 3003। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। जैसा दिया है हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसको सपोज कर लिया। अभी क्या करते हैं, जैसा आपने दो इक्वेशंस को हल करना सीखा है ना पिछले क्लासेस में, सेम आप ये समझ लो कि दो इक्वेशन है, x प्लस वाई में है, दूसरा x माइनस वाई में है, दोनों को हल करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अपोजिट चिन्ह है और एकदम इसका जो कोफिशिएंट है इक्वल है, तो हम जोड़ देंगे। कहेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट विल बी द आंसर। क्या होगा, x और इसको जुड़ेगा तो यहाँ पे देखिए ध्यान से x मिलके 2x हो जाएगा, जबकि ये जब ऐड होगा y के माइनस y ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, क्या मिलेगा, y खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू, जब दोनों तरफ हमने क्या किया, प्लस किया है, इधर भी प्लस होगा, इधर प्लस करेंगे तो 7025 में प्लस हो जाएगा। ये दूसरा वाला मैट्रिक्स क्या है, 3003। दोनों आबियों आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने का नियम बताया था, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं अगर दोनों आबियों का क्रम समान है। तो क्रम बिल्कुल समान है, 2 गुणे 2 का ये भी है, 2 गुणे 2 का ये भी है, तो जुड़ के यहाँ से अपना 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे 7 में 3 जुड़ जाएगा, 0 में 0 जुड़ जाएगा, 2 में 0 जुड़ जाएगा और 5 में 3 जुड़ जाएगा। यहाँ से क्या आंसर मिल जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा 10 और ये 0 है तो 0, 2 और 0 मिलके 2 और 5 3 8। ये वैल्यू किसकी मिली है, 2x की मिली है। हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। दोनों में क्या कह रहा था, x एंड y की वैल्यू निकालिए। x चाहिए, आप x निकालो, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 10 0 2 8। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया था आपसे, किसी भी स्केलर का किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब गुणा होता है तो इस स्केलर का इस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में होता है। द स्केलर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। हर एक में गुणा होगा तो क्या होगा, हाफ का गुणा 10 में होगा तो यहाँ 5 मिलेगा, 0 में होगा तो 0 मिलेगा, 2 का गुणा 1/2 में होगा तो 1 मिलेगा, 8 में होगा गुणा 1/2 का तो 4 मिलेगा। फाइनली वी गेट x इज इक्वल टू दिस।
यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, ये जो हमें लाना था, ये क्या मिला, x मिला है। एक आंसर तो अपना ये हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा, हमें y भी तो चाहिए, तो कहीं भी इक्वेशन 1 में या 2 में चल के x की वैल्यू हम रख देंगे, y भी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख लो भाई, क्या है x का मान, यहाँ रख लो। x की वैल्यू क्या है, 5 0, ये है 5 0, फिर क्या है 1 4, फिर क्या है प्लस का y है, बराबर क्या दिया है 7 0 2 5। क्या करना है, y चाहिए, y को छोड़ो, इनको उधर भेजो, तो y इधर है 7 0 2 5 रहेगा, ये उधर जाएगा तो इस अपोजिट चिन्ह हो जाएगा, प्लस था तो माइनस 5 0 1 4। अभी क्या होगा, दो आव्यूहों का घटाना भी हमने बताया था, घट जाएगा क्या, संगत एलिमेंट आपस में घट जाते हैं, तो 7 में से 5 माइनस हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा, 5 में से 4 माइनस होगा, हो गया। y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, 7 में से 5 माइनस होगा 2, ये 0 ही रहेगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1। तो ये रहा वैल्यू y का, ये रहा x का और ये रहा y का। तो जो 7th नंबर का क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट जो था उसका आंसर आ चुका है। सेकेंड पार्ट को चलिए करते हैं। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लास अगर आप लेके बैठे हो तो पूरी गारंटी है, मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप करके बैठे होगे या फिर रिवीजन करने के लिए आज की क्लास दे रहे होगे। तो अब पढ़ जाते हैं 7th नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उस पे। दूसरा पार्ट क्या दिया है, ध्यान देंगे। दूसरा पार्ट दिया है 2x + 3y = दिस। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 2x + 3y = कितना दिया हुआ है, 2 3 4 0। अभी इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं, दूसरा वाला भी नोट करते हैं। क्या दिया है, 3x + 2y = 2 माइनस का 2 माइनस का 1 5। ये रखा, ये दोनों दिया हुआ है। अभी क्या करना है हम लोग को, इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है, क्या पता है कि जब दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है तो जरूरी है कि दोनों में से x या y की वैल्यू में से दोनों में कम से कम एक का जो कोफिशिएंट है बराबर हो। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है, इक्वल नहीं है। यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 2 है, ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे x या y के कोफिशिएंट को बराबर करना बहुत जरूरी है। चाहे तो दोनों जगह x बराबर हो जाए, चाहे तो दोनों जगह y की मात्रा बराबर हो जाए। कोफिशिएंट का मतलब जितना यहाँ है उतना ही यहाँ हो जाए। ऐसा कैसे होगा, अगर मैं बात करूँ, मुझे चलो y को नहीं x को बराबर करना, आप जिसकी मर्जी उसको बराबर कर सकते हैं। तो अगर मुझे मान लो कि x का कोफिशिएंट दोनों में बराबर करना है तो फिर क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम क्या होता है 6। 3 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 6, यानी कि हमें दोनों साइड में ही 6 लाना है, ये जान लो। तो कैसे आएगा, मैं क्या करूँगी, इसमें 3 का गुणा कर दूंगी, 3 का गुणा, इसमें हम क्या कहें, अगर हम कर दें 3 का गुणा दोनों साइड में, ध्यान देंगे, और इसमें क्या कर दें हम 2 का गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं ऐसे लिख रही हूँ, उसका क्या मतलब है, हम कहेंगे 3 से गुणा, 3 से गुणा। तो जब 3 से आप गुणा करोगे तो फिलहाल क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पर 2x क्या मिल जाएगा, अभी 6x बन जाएगा, और यहाँ 3y में गुणा होगा 3 का, तो 3 का गुणा 3 में तो 9y होगा, और क्या दूसरे साइड में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे स्केलर का नियम क्या है कि 3 जब भी किसी स्केलर का किसी आव्यूह में गुणा होता है तो प्रत्येक एलिमेंट के अंदर होता है, तो उस 3 का गुणा यहाँ 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 सब में होगा। तो 3 का गुणा 2 में तो 6, 3 का 3 में तो 9, 3 का 4 में तो 12, 3 का 0 में तो 0। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 आप मान सकते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, पूरे समीकरण में कहेंगे 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा करो तो
तो क्या मिला यहाँ 3 × 2 6x हो जाएगा। यहाँ पे गुणा होगा 2 से तो 2 का गुणा 2 में तो 4y, इधर भी तो होगा। जब भी किसी स्केलर से गुणा होता है आव्यूह के अंदर तो प्रत्येक एलिमेंट में होता है। तो यहाँ पे 2 में होगा 2 का गुणा 4, ऋण 2 में होगा तो ऋण 4, ऋण 1 में होगा तो ऋण 2, 5 में होगा तो 10, यानी 2 का गुणा यहाँ 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 सब में कर दिया हमने। अब जो मिला आप आराम से इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब जो मिला इसको आप आराम से इक्वेशन 2 मान लो। 1 और 2 को अब आप आराम से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ 6x है, यहाँ भी 6x है, आप ला के घटा लो। कहेंगे इक्वेशन क्या चीज 1 में से क्या माइनस कर दूं, 2 को माइनस कर देते हैं हम। तो 1 में से 2 को घटाने पर तो यहाँ पे मैं 1 लिखा हुआ है, 2 को ला के यहाँ लिख लेती हूँ। 6x + 4y = 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 10। अब आप माइनस करो, तो माइनस करोगे तो जब भी हम किसी चीज को माइनस करते हैं उसका जो सिंबल है अपोजिट हो जाते हैं। अगर प्लस प्लस दिया तो ये माइनस और इधर भी माइनस लग जाएगा, है ना। घटा रहे हैं तो यहाँ 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 हर जगह क्या आ जाएगा माइनस। अब प्लस करते तो कुछ नहीं आता, जो सिंबल रहता वही रह जाता। अब घटा रहे हैं तो 6x धन का ऋण का, यहाँ प्लस का ये माइनस का खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ 9y में से 4y माइनस होगा तो क्या आएगा 5y। इधर इतने में से ये माइनस करना है, 6 9 12 0 में से माइनस क्या करना है 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 10। यहाँ से आप माइनस कर दो, क्या मिलेगा। माइनस का नियम कहता है कि संगत एलिमेंट आपस में घटते हैं। तो यहाँ 6 में से माइनस होगा 4, 6 में से माइनस होगा 4, 9 में से क्या होगा माइनस होगा, 9 में से माइनस होगा माइनस का 4, 12 में से माइनस होगा माइनस का 2 और 0 में से माइनस होगा 10। तो फिलहाल हमें 5y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाती है, ध्यान देंगे। 6 में से 4 माइनस हुआ तो क्या आएगा 2, 9 यहाँ है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 4 13, 12 यहाँ है माइनस माइनस प्लस तो 12 2 14 और 10 जो है ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि 0 में से माइनस हो रहा है। तो यहाँ 5y मिला, हमें क्या चाहिए y चाहिए। तो y को निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो तो y क्या हो जाएगा 1/5 2 13 14 माइनस का 10, ये रहा। अब क्या करना है 5 से हर जगह गुणा हो जाएगा, यही नियम है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से सब में गुणा करेंगे तो यहाँ से 2/5, यहाँ करेंगे तो 13/5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/5 क्योंकि 1/5 से गुणा हो रहा है ना तो सब में बटे में आ जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई जब होगा तो माइनस का 10/5 यानी कि कट जाएगा तो यहाँ से आएगा माइनस का 2, ये यहाँ से कट जाएगा 5 से 2 बार में तो माइनस का 2। यहाँ से हमें एक वैल्यू तो मिल गई y की। y की जो वैल्यू है इसको किसी एक इक्वेशन में चाहे 1 में या 2 में रख दो, x आ जाएगा। तो क्या करें, चलो रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं। कहेंगे y का मान कहाँ रख दे, इस में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 व्हाट विल बी द आंसर। क्या कहेंगे 6x प्लस 9 क्या है y, 9y की वैल्यू रख दो तो क्या होगा 2/5 13/5 14/5 और -2, ये रहा। हमने 9y की वैल्यू रख दिया। अभी क्या था इज इक्वल टू 6 9 12 0। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। 6 से x क्या मिला, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिला है 6 9 12 0। इसमें से माइनस कर देना है किसको, इस 9 का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में होगा, गुणा का यही नियम है। तो यहाँ तो ये उस साइड में जाएगा और साथ में 9 का गुणा भी होगा तो 9 दूनी 18/5, यहाँ होगा तो 13 9 117/5, फिर 14 में होगा
तो 14 नवा 126 बटे का 5 और फिर 9 का गुणा 2 में होगा तो -9 दूनी 18। तो ये हमें मिल गया। अभी 6x की वैल्यू है, इसे सॉल्व करेंगे फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें 6x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसमें से ये माइनस होगा, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम डायरेक्ट इसको माइनस करके ही लिखते हैं। तो क्या होगा 6 में से 18 बटे 5 माइनस होगा, यहाँ माइनस करते जाते हैं नोट करते जाते हैं। तो 6 में से 18 बटे 5 से आप माइनस करोगे, 6 में से 18 बटे 5 जब माइनस होगा तो क्या आएगा, ध्यान देंगे यहाँ तो 6 5 30 माइनस 18 बटे 5 यानी कि कितना आएगा, यहाँ से हमें मिलता है 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 12 बटे 5, यहाँ से हमें मिल गया 12 बटे 5। इसी तरीके से हम 9 में से 117 बटे 5 माइनस करेंगे तो 9 में से 117 बटे 5 माइनस करेंगे तो 9 5 45 माइनस का 117 बटे 5, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 7 में से 5 गया 2 और फिर बचा 1 उधर से जाएगा तो कितना आएगा 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ 72/5 आएगा माइनस का और साथ में यहाँ इसको माइनस करेंगे किसमें से 12 में से, तो यहाँ पे हम 12 में से माइनस करेंगे इसको तो 12 माइनस 126 बटे में 5 तो 12 25 60 होगा माइनस का 126 बटे 5। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस में मान मिलेगा, एक तो ये क्लियर है माइनस आएगा, 6 में से 0 गया 6 और 12 में से 6 गया 6 तो 66 आएगा बटे में 5। ये 72/5 था, ये 66/5 है। अभी एक और बचा है, 0 में से 18 को माइनस करना है तो 0 में से -18 को माइनस करेंगे तो 0 माइनस -18 तो ये क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस का 18 बन जाएगा। तो ध्यान देंगे ये जो वैल्यू मिली है 6x की थी, हमें क्या चाहिए था x चाहिए, x कैसे आएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा और जब 6 से डिवाइड होगा यानी कि 1/6 आएगा, इधर 1/6 का इन सब में गुणा हो जाएगा, 1/6 इधर आ जाएगा, ये 12 बटे 5 ये -72/5 है और ये क्या है -66/5 है, ये है 18। अभी क्या करना है 1/6 का सबके अंदर गुणा कर देना है, तो 1/6 का जब सब में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 से कटेगा तो यहाँ 2/5 आएगा, यहाँ पे जो है 6 से कटेगा तो 12 आएगा माइनस का 12 बटे का 5, फिर यहाँ से कटेगा तो माइनस का 66 1/6 से जब कटेगा तो कितना आएगा 11 बार में 11 6 के 66 तो 11 बटे का 5 और इसको काटेंगे तो 6 3 18 3 बार में, तो ये मिल जाएगा आंसर हमारे x का। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7th में दूसरे पार्ट का आंसर ये रहा y = दिस एंड x = दिस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। साथ में अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते हुए शेयर करते हुए चलिए। तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर ये और 2x + y बराबर ये दिया हुआ है। ध्यान देंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। क्या है, कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x एंड y इफ y इक्वल्स दिस एंड 2x + y इक्वल्स दिस। अब मुझे ये क्वेश्चन बनाने वाले को थोड़ा सा हैरानी हो रही है, ये हमसे क्या कह रहा है y की वैल्यू पूछ रहा है, राइट, और यहाँ पे y दे रखा है। ये क्या बात होती है भाई, जो आप पूछ रहे हो कम से कम उसको निकालने तो दो, पहले ही निकाल रखा है तो आधा काम अपना हो रखा है कि नहीं। y यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ y बराबर दे रखा है ये 3 2 1 4 और हमें कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, तो y तो ऑलरेडी दिया है भाई, तो एक आंसर तो अपना वो दे ही रखा है, दूसरा हमें निकालना है जिसका नाम है x। x की वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान देंगे एक और इक्वेशन दिया है 2x + y, इसकी वैल्यू दे रखा है 1 0 -3 2, ये रहा 2x + y। कुछ करना थोड़ी ना है, क्या करना है y
x अपना मिल जाएगा, राइट। नाउ y यहाँ पर तो 2x हो गया, y उठाओ यहाँ रखो, तो y क्या है 3 2 1 4, ये हो गया y बराबर दिया है 1 0 माइनस का 3 और 2। अब क्या करें, इसको उधर ले जाएंगे और इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ से 2x का मान आ गया 1 0 माइनस का 3 2, उधर जाएगा तो माइनस 3 2 1 4। अभी क्या होता है, दो अवयव को घटाते घटाते हम कई क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ भी घटा लेते हैं। 2x = 1 में से माइनस होगा 3, 0 में से माइनस होगा 2, -3 में से माइनस होगा कौन 1, 2 में से माइनस होगा कौन 4। संगत एलिमेंट घटते हैं, जिसकी पोजीशन सेम रहती है। अभी घट के क्या है, यहाँ से 1 में से जब 3 माइनस होगा तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 तो ये ऑलरेडी है। 3 में से दोनों ही चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे माइनस का 4, और माइनस के 4 में से 2 माइनस होगा, क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी है 2x की है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x चाहिए। x निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2, 1/2 का सब में मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या मिलेगा x की वैल्यू 1/2 का यहाँ गुणा तो माइनस का 1, यहाँ गुणा तो माइनस का 1, यहाँ गुणा माइनस का 2, यहाँ गुणा माइनस का 1। ये रहा आपका फाइनल आंसर। y की वैल्यू वो दे ही रखा था, x की वैल्यू यहाँ से आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी के क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाते हैं। क्या दिया है, x तथा y ज्ञात कीजिए। इस बार x और y स्मॉल लेटर में है, दैट मीन यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, अवयव के जो अवयव हैं उसकी बात हो रही है, ना कि अवयव की। पिछले क्वेश्चंस में क्या हुआ है, हम अवयव का मान निकाले, इस बार हमें x y यानी एलिमेंट का मान निकालना है। और आपको एक रिलेशन दिया है इतना इतना बराबर इतना, तो जो दिया है ले लो, हल कर दो, जो आप जानते हो कर दो। उसमें क्या है, कहेंगे दिया है, क्या दिया है भाई 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल्स 5 6 1 8, यही तो दिया है, ले लिया हमने। अब हम क्या जानते हैं, किसी भी स्केलर का किसी अवयव में कैसे गुणा होता है, सभी एलिमेंट में होता है। तो यहाँ पे 2 का गुणा 1 में तो 2, 3 में तो 6, 0 में तो 0, और x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर ये प्लस है, लिख दो y 0 1 2, और यहाँ क्या मिलेगा, जो है रहने दो, जो है वही रहने दो। अभी क्या होता है कि जो प्लस करना है, दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं। तो 2 में आके y जुड़ जाएगा, 6 में आके 0 जुड़ जाएगा, 0 में आके ये 1 जुड़ जाएगा, 2x में आके ये 2 जुड़ जाएगा, और ये बराबर दिया है 5 6 1 8। अब ध्यान देंगे, ये इसके बराबर दिया है, और बराबर देने का क्या मतलब है, ये पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, ये नियम होता है। दो अवयव को कब बराबर कहेंगे, जब उसके संगत एलिमेंट क्या है आपस में बराबर हो जाएं। ये हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में किया है। अगर कंफ्यूजन है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ इस वीडियो के और उस क्लास को कवर करके आओ। चलो यहाँ पे तो अगर ये इक्वल्स का चिन्ह है, मतलब ये बराबर, ये तो कहेंगे यहाँ 2 + y = कितना हो जाएगा 5। यहाँ से आप y निकाल दो, क्या आएगा y = 5 में से ये 2 जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई 3। क्या कहेंगे, y की वैल्यू आ गई 3। फिर दूसरी क्या है, हमें x चाहिए, तो इन सब का काम ही नहीं है, हमें x चाहिए तो हम इसको इसके बराबर दिखा देंगे, क्योंकि ये इसके जगह पे सेम पोजीशन पे है। तो कहेंगे एंड 2x + 2 = 8। यहाँ से आप सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 6, और यहाँ से 2x बराबर 6 है तो आप x निकाल सकते हो। 2x बराबर क्या है 6 है, x की वैल्यू क्या होगी, 2 से कैंसिल होगा 3, तो यहाँ अपने पास y मिल गया, x मिल गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहिए। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
प्रदत्त समीकरणों को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यानी कि कहने का मतलब है हमें इस क्वेश्चन में x, y, z और t की वैल्यू को निकालनी है। जबकि एक इक्वेशन दे रखा है इतना बराबर की, तो इस इक्वेशन की मदद से हम x, y, z, t की वैल्यू आराम से निकालेंगे। कैसे? पिछले क्वेश्चन की जैसे इसके पहले ठीक पहले वाले क्वेश्चन हमने किया है, सेम यहाँ भी करेंगे। जो दिया है लेके चलो और जो जानते हो वो करो, बस इतना ही काम है। तो क्या दिया है 2x प्लस जेड, सॉरी क्या दिया है 2x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। अभी क्या दिया है? ये स्केलर दिया है, यहाँ स्केलर दिया है। स्केलर का अंदर गुणा होता है। गुणा कैसे होता है? गुणा हमेशा सभी एलिमेंट में होता है। तो यहाँ पे गुणा होगा तो 2x, यहाँ पे होगा तो 2z, यहाँ पे होगा तो 2y, यहाँ होगा तो 2t और प्लस 3 का अंदर हर जगह होगा तो 3 माइनस का 3, 0 में होगा तो 0, 2 में होगा तो 6, ये मिल जाएगा। यहाँ पे इस 3 का होगा तो क्या होगा? 3 का 3 में तो 9 और 3 का 5 में तो 15, 3 का 4 में तो 12 और 3 का 6 में तो 18। अभी क्या करना है? इधर दो मैट्रिक्स हैं, इनको जोड़ना है, फिर वैल्यू इक्वेट कर देनी है। जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3 मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 2z प्लस 3, यहाँ पे 2y प्लस 0, यहाँ 2t प्लस 6 इक्वल्स दिया है 9 15 12 18, राइट? ये हो जाएगा। अभी क्या दिया है? दिस इक्वल्स दिस, यानी ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर है। और मैंने क्या कहा था? दो अवयव बराबर होंगे अगर उसके सभी एलिमेंट आपस में संगत वाले बराबर होंगे। जैसे ये इसका संगत है तो इसके बराबर, ये इसका संगत तो इसके बराबर, सब जिसके संगत हैं उसके बराबर होने चाहिए। तो कर लो भाई, बराबर दिया है तो आप कहोगे यहाँ पे 2x प्लस 3। आप क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो। तुलना करने पर आप कंपेयर करो भाई, क्या मिला? 2x प्लस 3 इक्वल्स 9। यहाँ से सॉल्व करो, x निकालो, क्या होगा? यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आएगी? 9 में से ये 3 माइनस हो जाएगा, उधर जाके क्या आएगा? 9 में से 3 माइनस हुआ 6, यहाँ से कैंसिल होगा। x की वैल्यू क्या आएगी? 3 बार में कटेगा, 3 आ गया, x आ गया। और दूसरा वाला इक्वेट करो। दूसरा क्या है? 2z प्लस 3 इक्वल्स 15। यहाँ पे क्या करना है? आप इसको सॉल्व करो तो 2z 15 में से ये 3 जाके माइनस होगा तो क्या आएगा? 12 और 2 से कैंसिल होगा तो 6 बार में, यहाँ से z बराबर आ गया आपका 6। दूसरी वैल्यू तैयार है। फिर ये वेट कर रहा है कि मुझे भी इक्वेट करो, मैं भी आ जाऊँ। फिर देखो 2i, ये 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, ये 12 इक्वेट करिए, क्या आएगा? कितनी बार में? 6 बार में। तो यहाँ से y बराबर कितना मिल गया? 6। तो y भी 6, z भी 6, एक वैल्यू बच गया है ये वाला t वाला। t को भी निकाल दो तो क्या हो जाएगा? 2t प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। अभी क्या है? 2t 6 जाके माइनस होगा तो 12 आएगा, 2 से काट दो, t बराबर कितना आएगा? 6 बार में ये भी कट रहा है, तो यहाँ से t की वैल्यू भी 6 आ गई। तो टोटल 3 जो वैल्यू है जिसका नाम है y, z और t, सब 6 आ गया और x की वैल्यू 3 आएगी। तो यहाँ से आज का सेशन है यही समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। अगर मिलेंगे अगली वीडियो में, वहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सारे क्वेश्चन को कवर करा देंगे। अगर इस लेक्चर का PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन होइए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। और अगर आज का जो पूरा लेक्चर आपको समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ में आता है या नहीं, और नहीं भी आता है तो कहाँ पे आपको डाउट रहता है, प्लीज़ मेंशन दैट पॉइंट। मैं उस पर बिल्कुल ध्यान दूंगी, बिल्कुल आपको अच्छे से उसको फिर से रिवाइज करवाऊंगी, उस टॉपिक को अलग से एक अलग लेक्चर के अंदर कवर करा दूंगी। कमेंट करना मत भूलिए आप लोग, और साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं डेली आपके लिए क्विज को प्रोवाइड कराती हूँ आपके हर सब्जेक्ट से, तो उसको आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप उस क्विज को जरूर डेली आप दीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के अंदर। साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी इस फ्री क्लास के अंदर
इतनी फ्री क्लास में जो क्वालिटी मिल रही है वो पेड क्लास में भी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे शेयर करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।